दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, आज जो पीजीटी बायो के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, तो बहुत सारे साथी हैं आज इंटरव्यू दे के आए होंगे। तो कुछ साथियों से जो क्वेश्चन पूछे गए, आज मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपसे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं। आप अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाइए। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहाँ पे आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी तो बतानी नहीं है। तो जैसे ही आप गए, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आज भी छात्रों से उसी तरह से क्वेश्चन किए गए। जो छात्र गए उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछी गई। किसी से बीएड के सब्जेक्ट पूछ लिए गए और किसी से एमएससी के बारे में पूछ लिया गया, जो एमएससी में उनके सब्जेक्ट रहे। तो एमएससी के सब्जेक्ट पूछे गए और जो आपके अंदर बीएड के जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपसे पूछे गए। उसके बाद दोस्तों जनरल पार्ट से जो क्वेश्चन आया, आईसीटी के बारे में पूछा गया कि आईसीटी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बीएड के अंदर एक जो सब्जेक्ट है, ये क्यों पढ़ाया जाता है। दूसरा, आईसीटी में इस्तेमाल होने वाले जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये क्वेश्चन ने, और एक आधा क्वेश्चन जो हरियाणा जीके का जनरल था, जो मंत्रियों वगैरह के बारे में जैसे पूछ लिया गया था कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों से, आज हमारे साथियों से कुछ से ये पूछे गए। ठीक है दोस्तों। टीचिंग की बात करूं मैं, आपकी बहुत सारे साथी ये पूछेंगे कि सर टीचिंग के लिए कैसे क्या, डेमो टीचिंग के लिए कैसे क्या चला। तो डेमो टीचिंग में दोस्तों उन्होंने एक स्टूडेंट को तो यही कहा कि आप अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ाइए। ठीक है। किसी को उसने ये कहा कि पर्टिकुलर अपना एक टॉपिक दे दिया। जैसे एक लड़की को लंग स्ट्रक्चर का दिया था कि ये पढ़ाइए। तो इस तरह से दोनों ही चीजें चल रही हैं, वो अपने आप भी दे देते हैं और आप जो तैयार करके गए हैं उससे भी वो कह देते हैं कि ये पढ़ाइए। ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आगे चलकर ये आपके इंटरव्यू में आपकी सहायता करेंगे, जो आप कल साथी इंटरव्यू दे के आएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाँ आप लोगों को ये बता देता हूँ। जैसे आईसीटी हम क्यों पढ़ाते हैं दोस्तों, आज आप देखती है कि 21वीं सदी का दौर है। इस शिक्षा को और एक नए ढंग से बच्चों के सामने लाने के लिए, शिक्षा को और अधिक रोचक बनाने के लिए, और शिक्षा में नए नए हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से शिक्षा देते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे को इस सारे प्रोसेस के दौरान आईसीटी का यूज करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इसमें, तो आज का जो डिजिटल युग है इसमें हमारे को इसकी जरूरत है। और आप ये देखना, इससे क्या होता है, जो एजुकेशन है वो रोचक बन जाती है और सीखने की रेट वो बढ़ जाती है बच्चों के अंदर। और शिक्षा के दौरान जो बच्चों की प्रॉब्लम होती हैं उनका भी समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आईसीटी का हम इसलिए यूज करते हैं, या बच्चों को आईसीटी इसलिए पढ़ाया जाता है। और आज के समय में जो साथी जिसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता, वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज 21वीं सदी की मांग है ये। आजकल तो बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन भी चलती हैं। ठीक है। तो ये जरूरत है। उसके बाद यहाँ से उससे पूछा गया था कि इसके अंदर यूज होने वाले हार्डवेयर कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन से। तो दोस्तों हार्डवेयर वो भौतिक उपकरण होते हैं जिनका हम आईसीटी के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका जो कंप्यूटर है, तो वो किस में काउंट होगा, आपका कंप्यूटर वो हार्डवेयर में काउंट होगा। उसके अंदर जो वर्किंग होती है वो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। इस तरह से आप पे, और जो स्मार्टफोन है, आपका टैबलेट है, मोबाइल है, ये सारे आपके हार्ड वर्किंग में काउंट होंगे, हार्डवेयर में सॉरी काउंट होंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट यूज करते हो आप, स्मार्ट बोर्ड यूज करते हो, जैसे मैं ये स्मार्ट बोर्ड यूज करता हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। आप प्रिंट आउट निकालते हो, जो प्रिंटर है वो किसका एग्जाम्पल है, वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन से होंगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से जो हार्डवेयर चलेगा, वो सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। जैसे आप मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, गूगल मीट से हमें
आप लोगों की क्लास ले लेते हैं, उसके अंदर और भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फिर डाटा शेयर करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। तो मैंने इसके बारे में एक क्लास बड़ी आप लोगों को पहले कराई हुई है, तो आप उसको देख लेना। ई लर्निंग वाला जो मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को बताया था और ऑनलाइन का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कराई थी, कोई नई चीज़ नहीं की गई। तो दोस्तों अब तो लगभग वही चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों को करवाया है ना, तो तकरीबन वही चीज़ें आप लोगों को जनरल पार्ट से वही चीज़ें पूछी जा रही है। तो आप इस तरह की जो जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए इस तरह की जानकारी लेके आते रहेंगे। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।